हेलो डेव, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम बात करेंगे अगले टैब के बारे में। नॉर्मली अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, एक बार उस पर निगाह डाल लेते हैं। लास्ट टाइम हमने इवेंट लिसनर कवर किया था। अभी तक हमने इधर के तीनों टैब्स कवर कर लिए हैं और ये एलिमेंट सेक्शन का ये दो जो है कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डॉम ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। ये जो डॉम ब्रेक पॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली अगर इसके नाम से अगर आप नाम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये डॉम ब्रेक पॉइंट्स दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आपको डॉम्स पे कुछ भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, कुछ चेंजेस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कहाँ कर सकते हैं आप? डॉम ब्रेक पॉइंट्स पे। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में ब्रेक्स लगाते हैं, वैसे ही हम डॉम्स पे भी ब्रेक लगा सकते हैं। कोई डॉम में अगर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डॉम जो है वो चेंज हो रहा है। आप एक सेक्शन है, उस सेक्शन में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आप डॉम पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में आप डॉम पॉइंट्स में ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड पे मैंने यहाँ पर छोटा सा कोड लिख रखा है और डेमो देने के लिए कि एक्चुअल में हम वहाँ पे डॉम ब्रेक पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आप फाइल देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर CSS लिख रखा है, उसको लुक देने के लिए। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिख रखा है यहाँ पर उसकी इंटरैक्टिविटी के लिए। यहाँ पर मैंने क्लास सेलेक्टर लगा रखा है जिस पे मैंने 2-3 इवेंट्स ऐड कर रखे हैं, जिसमें क्लिक इवेंट है, यहाँ पे माउस ओवर इवेंट है और माउस आउट इवेंट है। और एक मैंने यहाँ पर ऐड टास्क के नाम से एक यहाँ पे बना रखा है। इसके ऊपर मैंने जो है एक शो हाइट यहाँ पर मैं क्लास जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में ब्रेक पॉइंट जो है हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और वो कहाँ पर हमें मदद कर सकता है। तो सबसे पहले मैं सर्वर अपना आप कर लेता हूँ, लोकल सर्वर। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि आप अपने विजुअल स्टूडियो से लोकल सर्वर जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो गो लाइव करते हैं और ये मुझे ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन करके दिखा देगा कि मैंने जो वहाँ पर कोड लिखा है वो यहाँ पर क्या है, कैसा लुक दिखेगा। और ये लाइव होता है एक्चुअली, जो भी वहाँ पे आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर रिफ़्रेश होता रहेगा, आपको दिखाता रहेगा। तो चलते हैं अब इंस्पेक्ट सेक्शन में। इंस्पेक्ट सेक्शन में हम चले गए। इंस्पेक्ट सेक्शन में जाने के बाद से अब हम बात करते हैं डॉम ब्रेक पॉइंट्स की। तो ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी पोर्शन को इंस्पेक्ट करते हैं। जाते हैं हम सोलेस को यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और इसके ऊपर अगर जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा ब्रेक ऑन। ब्रेक ऑन में कुछ चीज़ें हैं, 3 ऑप्शंस यहाँ पे आता है। सब ट्री मॉडिफिकेशन, ठीक है, एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन और नोड रिमूवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूट नोटिफिकेशन के बारे में। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है ये नॉर्मली हर किसी को पता होगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी डॉम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो यहाँ पे पास होते हैं ना, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वो आप उसको क्लास कह लीजिए, स्टाइल आप कह सकते हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स आप पास करते हैं वो कह सकते हैं। तो ये सारे जो हैं एक डॉम एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट है। जो भी एट्रीब्यूट्स जो है ना आप यहाँ पे पास करते हैं, ये डॉम एलिमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन में आप जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है वो डॉम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐड क्लास पे देखिए क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करूँगा ना, ये यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। डिबगर यहाँ पे ऑन हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया है। किस पे लगाया है? डॉम पे लगाया है। जावास्क्रिप्ट का ब्रेक पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ इसका जो है ब्रेक पॉइंट डिफरेंट है। अभी जो है ये डॉम पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा शो, ठीक है, स्पैन पे शो पे एट्रीब्यूट मॉडिफाइड। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है आपका मॉडिफाई हो रहा है। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था एट्रीब्यूट पे, इसलिए ये यहाँ पर इसको रोक दिया। अब मैं जैसे इसको प्ले करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक और क्लास ऐड हो गया, शो और हाइड। शो तो पहले से था ही और हाइड ऐड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो एट्रीब्यूट है ना वो मॉडिफाई हुआ है। एट्रीब्यूट्स में ना थोड़े से चेंजेस हुए, मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसका जो है नोटिफिकेशन जो है ये हमें मिला। तो कई बार
क्या होता है कि CSS जो है ऑटोमेटिकली आपके डॉम पे ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस केस में आपको कहीं किसी पोर्शन पे किसी पार्ट पे डिबगिंग करना होता है, तो उस केस पे आप इस ब्रेक पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एट्रीब्यूट्स पे वर्क करेगा, कोई भी एट्रीब्यूट हो। मैंने जैसे पहले ही बताया कि डेटा एट्रीब्यूट भी आप यूज़ करते हैं, वो भी उसके भी मॉडिफिकेशन पे ये वर्क करेगा। क्लास जो है खुद में एक एट्रीब्यूट है। जब अगर जेक्वेरी में आप अगर देखें तो जेक्वेरी में एट्रीब्यूट जो ATTR करके हम पास करते हैं ना वैल्यू, और तो उस ब्रैकेट के अंदर जो है एज ए एट्रीब्यूट भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जो है आपका एक एट्रीब्यूट है, और उसके मॉडिफिकेशन का जो है नोटिफिकेशन जो है वो ब्रेक पॉइंट हमने जो लगाया था, जिसकी वजह से ये ब्रेक फायर हुआ, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इस ब्रेक पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिमूव ब्रेक पॉइंट करते हैं तो आपका जो ब्रेक पॉइंट है वो रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा क्लियर हुआ, पहला जो है हमारा ब्रेक ऑन जो है हमने लगाया था वो लगाया था एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन पे। अब हम बात करते हैं सब ट्री मॉडिफिकेशन। सब ट्री का मतलब क्या है कि एक पेरेंट है, उसके अंदर कुछ भी चाइल्ड है, कुछ चाइल्ड में कुछ भी आप एक्स्ट्रा चाइल्ड जो है ऐड कर रहे हैं या उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। सब ट्री मतलब आपका पेरेंट, उसके अंदर का जो ट्री है उसको हम सब ट्री कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मैं जैसे दिखाऊं तो अगर ये यूएल है, ये यूएल जो है एक पेरेंट ट्री है, और उसके अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी सारे सब ट्री हैं, ठीक है, उसके अंदर के हैं। यूएल के अंदर जो यहाँ पर जो एलाइज है वो उसका सब ट्री है, ठीक है। तो पेरेंट क्या हुआ, हमारा यूएल हुआ। अब यूएल जो है, यूएल पे हम लगाएंगे यहाँ पर ब्रेक पॉइंट, यूएल सब ट्री मॉडिफिकेशन। सब ट्री क्योंकि यूएल का एक्चुअल में वो सब है, इसलिए हम यहाँ पर यूएल पे लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस पे लगा दिया, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डॉम ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही ऐड टास्क करता हूँ, एक्चुअली मैंने ऐड टास्क पे क्लिक पे मैं यहाँ पर एक नया टास्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करो। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो है वो ट्रिगर हो गया। और इवन जो है देखिए यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट में ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया है, मैंने डॉम पे लगाया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ब्रेक पॉइंट्स डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, हम डायरेक्टली इसके सोर्स कोड में यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, क्लिक करके। बट यहाँ पे मैंने डॉम पे लगाया है, तो डॉम पे जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहा है ना, वो आपको रिलेट करके बता रहा है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर वो डॉम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमने आपको नोटिफाई किया, ये ब्राउज़र आपको बता रहा है, ठीक है, जिस पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉम एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ तो कंसोल पे भी आप यहाँ पे देखेंगे हमने सब ट्री मॉडिफिकेशन पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, और उस ब्रेक पॉइंट पे ये फायर हुआ है। उसके सब में जैसे ही सब उसका जो चाइल्ड ट्री है, चाइल्ड ट्री जैसे ही एक ऐड हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, तो वो वहाँ पर फायर हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप राइट क्लिक करके रिमूव ब्रेक पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें अभी क्लियर किया। एक तो हमने क्लियर किया एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन, और दूसरा हमने क्लियर किया है यहाँ पर सब ट्री मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगला आता है आपका नोड रिमूवल। नाम से क्लियर हो रहा है नोड रिमूवल, मतलब कोई नोड जो है वो रिमूव हो रहा है, तो उस केस में आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी नोड पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं उस पोर्शन पे आया, इस पर राइट क्लिक करके ब्रेक ऑन नोड रिमूवल। अभी मैंने नोड रिमूवल पे यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे मैंने डॉम रिमूवल का एक जावास्क्रिप्ट कोड लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक पे मैं वहाँ पे इस पर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो है वो मैंने लिख रखा है। तो हम सीधा ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने डॉम रिमूवल का जो है अभी ट्रिगर किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है। जैसे मैं इसको प्ले करूँगा ना, मेरा यहाँ का डॉम रिमूव हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट जो लगाया था वो डॉम रिमूवल पे लगाया था। अगर आप एक्चुअली जो है, अगर यहाँ पे आप डॉम ब्रेक पॉइंट में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉम रिमूवल पे लगाया था और डॉम जो है वहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही रिमूव हुआ वो अपना ब्रेक पॉइंट पे वहाँ से लेके चला गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर डॉम पे
ये इस टाइप्स के ब्रेक पॉइंट्स लगा के आप अपने डॉम के मॉडिफिकेशंस में कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, सब ट्री में जैसे उसके चाइल्ड में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, चाइल्ड इन द सेंस कि अगर आप डायरेक्टली ये बॉडी पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो बॉडी भी ये इस चीज़ को एनालाइज कर पाएगा, क्योंकि बॉडी जो है आपका पेरेंट है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो है डॉम एलिमेंट्स होते हैं, वो सारा का सारा उसका चाइल्ड है। तो किसी भी हायरार्की में जाके अगर डॉम एलिमेंट्स में कोई चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर आप सब ट्री में मॉडिफिकेशंस में आप इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे। एट्रीब्यूट का नॉर्मली एट्रीब्यूट जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स पे ये मॉडिफिकेशन पे वर्क करेगा। और थर्ड एंड लास्ट जो है यहाँ पर वो है आपका नोड रिमूवल। नोड रिमूवल कोई भी आपका अगर डॉम एलिमेंट जो है आपके ब्राउज़र पे आपके यहाँ से रिमूव हो रहा है तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है उस पर आप ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। डिबगिंग के टाइम में ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, आपको पता चल पाता है कि आपका जो डॉम है कब किस लेवल पे और कहाँ से मॉडिफाई हो रहा है, कौन सा जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, या कौन सा एलिमेंट जो है वो किस लेवल पे जाके किस पॉइंट पे जाके चेंज हो रहा है। तो डॉम का जो ये ब्रेक पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस भी करिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमेशा मैं उन सभी टॉपिक्स पे लेके अभी तक वीडियोस बनाता आ रहा हूँ जो कि नॉर्मली एक फ्रंट एंड डेवलपर्स को कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।